बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन शो हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की। जी सर, हो रही है स्क्रीन शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। चलें ठीक है ओके। अब आपने अपने माइक्रोफोन बंद कर देने, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में आज से पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स फॉर्म में हम इसकी प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। तो करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बच्चे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन by lowering the activation energy of the reaction। एंजाइम जो है ये किसी भी रिएक्शन का है कैसे वाला उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके लो करके। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप इसके नाम से ही रही है किसी रिएक्शन को, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट और टू स्टार्ट अ रिएक्शन। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट या इनिशिएट कराने के लिए चाहिए, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बचे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में ये क्या करती हैं कि किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देती है, जिससे रिएक्शन जो है उसकी स्पीड में इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए मिनिमम अमाउंट में। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ना शुरू कर देती है, तो बढ़ने से रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी पे काबू पाता है और क्या करता है, इस एनर्जी को लो कर देता है, जिससे रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाती है। उसके बाद बच्चे देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। एंजाइम जो है ना, इसकी मौजूदगी किसी भी जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जब चेंज करते हैं ना, उसकी नेचर में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। मिसाल के तौर पे कि उसकी नेचर एसिडिक है, बेसिक है, जो भी है, एंजाइम जो है बड़े ही स्पेसिफिक हैं। दैट इज ईच एंजाइम कैटलाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। हर एंजाइम के लिए मखसूस सबस्ट्रेट होती है। उसके बाद बच्चे स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। थोड़ी सी अमाउंट जो है वो एंजाइम की चाहिए किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करने के लिए। एंजाइम बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं। एंजाइम्स आर सेल एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो एंजाइम जो हैं बड़े ही सेंसिटिव होते हैं चेंज इन पीएच में, चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक किस्म के ये कैरेक्टर्स थे, यानी शॉर्ट से 5 कैरेक्टर यहाँ पे लिखे गए। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये एटलीस्ट 5 तो होने चाहिए। उसके बाद मॉडल्स ऑफ एंजाइम्स। मॉडल्स ऑफ एंजाइम्स क्या हो सकते हैं? तो दो तरह के मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल। एक लॉक एंड की मॉडल है, एक इंड्यूस फिट मॉडल है। तो सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल की अगर हम बात करें, तो ये फिट बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम is exact like a key fits into a lock very precisely। जिस तरह एक लॉक में एक की फिट हो जाती है और उसको वो खोल देती है, ओपन कर देती है, इसी तरह हर एक्टिव साइट जो है ना एंजाइम की,
उसमें एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके फिट होता है। तो उसके फिट होने से क्या बनता है, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी इंजाइम और सबस्ट्रेट मिलने से जो दोनों का मजमूआ है वो कॉम्प्लेक्स बना। प्रोडक्ट हैव अ डिफरेंट शेप फ्रॉम द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट आप समझ लें रिएक्टेंट है, और इनको प्रोडक्ट में जब चेंज किया जाता है ना, उसकी शेप डिफरेंट होती है। अगर वो बड़े साइज का है तो उसको छोटा कर दिया गया, अगर छोटा है तो उसको मिला के बड़ा कर दिया गया। प्रोडक्ट आर रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, फिर बाद में एक्टिव साइट से क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाता है, लीविंग इट फ्री फ्रॉम अनदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। और अब इंजाइम अवेलेबल है नेक्स्ट सबस्ट्रेट की। अच्छा, अब ना यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल और रिड्यूस फिट मॉडल दोनों का कंपैरिजन किया गया। लॉक एंड की मॉडल में अगर देखें तो इंजाइम जो है आप इसमें देख सकते हैं, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट इज प्रॉपर शेप, एक्टिवेट एक्टिव साइट प्रॉपर शेप होती है, फिक्स होती है, और उसमें आके एक सबस्ट्रेट आके मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इंड्यूस फिट मॉडल में उसकी शेप जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं, थोड़ी बहुत चेंज हो जा सकती है। इंड्यूस फिट मॉडल यानी इंडक्शन करती है कौन, सबस्ट्रेट। अच्छा, ये लॉक एंड की मॉडल आपको शो किया गया है एंजाइम के साथ कंपैरिजन के लिए। कि जिस तरह एक की जो है लॉक में लगती है और लॉक जो है उसको ओपन हो जाता है, इसी तरह ये देखें कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके मिलती है उसके एक्टिव साइट पे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जैसे लॉक की कॉम्प्लेक्स भी उसने शो किया है। अच्छा, ये तो था लॉक एंड की मॉडल। अब अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल की बात करें ना, तो इंड्यूस फिट मॉडल की अगर बात करें तो इसमें आप देखें बच्चे कि सम प्रोटीन कैन चेंज देयर शेप यानी कन्फर्मेशन। लॉक एंड की मॉडल में एक्टिव साइट चेंज नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पे शेप चेंज हो रही है। सबस्ट्रेट एंजाइम मिलते हैं तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो इंड्यूसेस अ चेंज करता है एंजाइम कन्फर्मेशन में। एक्टिव साइट्स मोल्डेड टू अ प्रीसाइज कन्फर्मेशन, यानी उसकी मोल्डिंग हो सकती है। मोल्ड हम सांचे को कहते हैं, तो उसके अंदर प्रीसाइज कन्फर्मेशन में थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है। The chemical environment is not suitable for the reaction. The bond of the substrate are stressed to make reaction easier. Lower activation energy. अब इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोवॉल फोर्सेस होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो भी है, किस किस के दरमियान, इंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। तो ये इंड्यूस फिट मॉडल जो है ना यहाँ तक, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल बचे, दोबारा अगर हम इसकी जाएं इंड्यूस फिट मॉडल की फिगर में, तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड पे जो एक फिगर बनी हुई है, तो यहाँ पे इंजाइम शो किया गया, उसकी जो एक्टिव साइट है ना वो चेंज हो सकती है फिट होने के लिए, किसके लिए का, कुछ हद तक सबस्ट्रेट के मुताबिक वो अपने आप को चेंज कर सकती है एक्टिव साइड जो है, जबकि लॉक एंड की मॉडल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्टिव साइड चेंज टू फिट है बच्चे, तो सबस्ट्रेट आप देखें, सबस्ट्रेट दोनों के सेम उन्होंने लिए हैं, तो दोनों का सेम लेने के बाद क्या किया है कि जब उसको आके एक्टिव साइड के साथ वो लगा है तो उसकी शेप कुछ हद तक चेंज हो गई, जबकि लॉक एंड की मॉडल में देखें कि उसकी शेप प्रॉपर है, फिक्स है, और उसी के अंदर आके सबस्ट्रेट में फिट हो, जबकि यहाँ पे ये कंडीशन इंड्यूस फिट मॉडल में नहीं है। अच्छा, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको एक प्रॉपर किस में कन्वर्ट करना है उसे, एक प्रॉपर
प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल मतलब उसकी डिटेल दी गई है। तो हमारे पास आज के लिए जो हमारे पास आज का जो रिएक्शन है, सॉरी रिएक्शन कह रहा हूँ, जो हमारा आज का लेक्चर है, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें